नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। गोरखपुर में किसानों के लिए सूखे सीधी बुआई धान डीडीएसआर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर में किसान क्राफ्ट ने किसानों के लिए सूखे सीधी बुआई धान डीडीएसआर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किया। इसका उद्देश्य किसानों को सूखे सीधे बीज वाले धान उगाने के फायदों के बारे में शिक्षित करना है। 15/11/2025 ISO प्रमाणित निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उपकरणों के थोक आयातक और वितरक किसान क्राफ्ट ने दुबौली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सूखे सीधी बुआई धान पर एक प्रदर्शन आयोजित किया। बता दें, सूखे सीधे बीज वाले धान का लाभ यह है कि धान की खेती के लिए आवश्यक पानी की तुलना में 50% कम पानी का उपयोग करता है और उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम लागत और ग्रीन हाउस गैस मीथेन उत्सर्जन की मात्रा को कम करता है। 1 किलोग्राम पारंपरिक धान के उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सूखे प्रत्यक्ष बीज वाले धान के लिए 2000 से 2500 लीटर के बीज की आवश्यकता होती है। यह फसल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। सूखा प्रत्यक्ष बीज धान सूखे खेतों में सूखा प्रत्यक्ष बीजारोपण है। खेतों में पोखर डालने की जरूरत नहीं है। फसल चक्रण संभव है। दालों, सब्जियों और तिलहनों के साथ सह फसलन भी संभव है। लंबे समय में इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रदर्शन में बोलते हुए असिस्टेंट मैनेजर आलोक जैन, किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने कहा, धान की खेती और उत्पादन का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। पानी की कमी और ज्ञान की कमी जैसी विभिन्न समस्याएं और मुद्दे इस फसल के उत्पादन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। धान की फसल के खिलाफ बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए हमने किसान क्राफ्ट में ड्राई डायरेक्ट सीडेड राइस की नई किस्में विकसित की हैं, जो समान उत्पादन के साथ 50% कम पानी की खपत करती हैं। अनिमेश श्रीवास्तव, EY टीम प्रोजेक्ट अन्नदाता ने कहा कि सूखे सीधे बीज वाले धान का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता के आधार पर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। पारंपरिक धान की किस्मों की तुलना में स्वाद में कोई बदलाव के बिना इस धान को सीधे बोया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप धान की खेती की लाभप्रदता में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे खेती के खर्च में काफी कमी आती है। देवशंकर सिंह गुड्डू, डायरेक्टर दुबौली माँ भूमि FPO ने कहा कि सूखे सीधे बीज वाले धान की खेती का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें नर्सरी, पोखरिंग, समतलीकरण और रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह लागत प्रभावी फसल होने के साथ साथ कम मीथेन उत्सर्जन पैदा करती है, क्योंकि यह कीटों और बीमारियों का कम प्रकोप देती है। बेचन चौहान, डायरेक्टर दुबौली माँ FPO ने कहा कि लो मीथेन धान के एक हिस्से के रूप में हम यूपी में DSR खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। यह तकनीक न केवल धान की खेती में पानी की आवश्यकता को कम करने में मदद करती है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इससे मीथेन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। किसान क्राफ्ट के बारे में किसान क्राफ्ट के स्टेट मैनेजर दीपक सिंह ने कहा कि किसान क्राफ्ट एक ISO प्रमाणित निर्माता, थोक आयातक और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उपकरणों का वितरक है, जो कि छोटी भूमि वाले सीमांत किसानों की आय, फसल की पैदावार और खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने में मदद करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बहुत ही कम समय में किसान क्राफ्ट देश भर में उपस्थिति के साथ इस सेगमेंट में सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनियों में से एक बन गई है। किसान क्राफ्ट का एक अखिल भारतीय वितरण नेटवर्क है, जिसमें देश भर में 5000 से अधिक डीलर, एक विनिर्माण इकाई और 14 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। आता है वो अपना पहले जुताई से पहले, बीज बुआई से पहले अपन ने खत्म कर दिया। उसके बाद जो बीज की बुआई करने के बाद हमें प्री हर्बिसाइड पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना है। पेंडामेथिलिन आप लोग जानते होंगे, डाला भी होगा। प्री हर्बिसाइड धान में घास न उगने देने के लिए खरपतवारनाशी आता है। ये है कि जब धान के लिए हम खेत तैयार करते हैं, उसके 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें और पानी लगा दें, ताकि हमारा खरपतवार जमीन से बाहर आ जाए और पुराना जो झरना धान है वो बाहर आ जाए। उसके बाद जब बुआई के टाइम पे उसको फिर से एक बार जुताई करें, 2 बार जुताई करनी है। पहली जुताई गहरी करनी है, दूसरी थोड़ी कम गहरी करिए, ताकि बीज जो है वो और उसके बाद जब बिजाई करें, जब ध्यान रखिए 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बीज ना जाए। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा जाता है तो बीज जमता नहीं है, जर्मिनेशन इफेक्ट होता है। सीखने वाली अब यही चीज़ है। पहले हमारे बाप दादा के समय, मतलब पिताजी लोगों के समय में जैसा चलता आ रहा हम वैसे ही चला रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, एक भेड़ जाती है, उसके पीछे सारी भेड़ चलती है।
कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब नई टेक्नोलॉजी जो आ गई, अभी अब मैं ललितपुर में था एक जगह पे, तो मैंने एक फार्मर से पूछा, आप लोग इतनी खाद डालते हैं, ये जमीन को आप